और सुनो सब बढ़िया? नहीं मेरा भी नहीं है यार। और आज पूरे दिन से मेरा प्लान था कि आज संडे है, आज वीडियो करनी नहीं तो आज बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं। फिर मैं सोचा यार अकेले तो घूमा नहीं जाएगा मेरे से, दोस्त भी होने जरूरी होते हैं। बहन तो कोई है ही नहीं मेरे पास घूमने के लिए। पाप लगे मुझे यार, मतलब समझ रहे हो कितना अकेलापन एहसास हुआ उस टाइम में मुझे कि साला आज मेरा मन भी है, चलो चल लेते हैं, मैं फ्री भी हूँ चल लेते हैं, बट कोई है ही नहीं साथ जाने के लिए। ले देखे मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, तुम हो। मतलब आज खुद को इतना तन्हा महसूस किया ना जैसे लोग मुझे दफना कर चले गए हैं। जो मैं हिंदुइज्म में आता हूँ बे, जला के जो सालो जलाओ तो सही। अबे साले, मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करता इन चीज के लिए कि मैं अकेला रहता हूँ। मैं हमेशा से अकेला रहना पसंद करता हूँ, बट मैं ज्यादा क्लोज किसी को आने भी नहीं देता, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और दुनिया में इतना गम है यार हमारा गम सबसे गम है, और इस वे पे आज तक जिंदगी जी ली ना तो आगे भी जी लेंगे, क्या हो गया। और इस चैनल पे टेंशन और दर्द और गम की बात नहीं करनी, सैड की बात होगी नहीं। क्यों? यही नहीं बने हम। कुछ भी अबे मजाक नहीं कर रहा, दुनिया में बहुत गम है। देख लो तुम, कल हमने बात करी बाबा के ढाबा के अकाउंट में 40 लाख रुपए हैं, खुद का घर खरीद लिया, अभी नया रेस्टोरेंट भी प्लानिंग कर रहे हैं, अगले दिन ही रो गए। भैया पैसों से खुशियां नहीं आती, हैंड्स प्रूव्ड। भाई साहब रो गए बंदा। अबे मजाक नहीं कर रहा, सही बोल रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस। कभी बैठे हो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? साले हमें तो पता ही नहीं चलता कब होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहां से होती है, ये कौन करता है ये। बट उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जहां पे उन्होंने जो उनको हिट मिल रही है ऑनलाइन या गालियां मिल रही हैं उसके लिए, या फिर मुझे नहीं मालूम रियल लाइफ में कोई इतना बड़ा चूतिया हो सकता है कि एक बुजुर्ग को जाके सुना रहा है कि तुम लालची हो या बदल गए हो तुम, जो भी है। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा, अगर न्यूज़ बॉय की एक वीडियो डाउनलोड हो गई तो दिख जाएगा ये पार्ट। अगर तुमने वो वीडियो देखी है तो जानने की जरूरत नहीं इस वीडियो में क्या होने वाला है, मैं पूरी वीडियो उसकी उठाने वाला हूँ। आज भी कोई कहता है कि बाबा लालची है, कोई क्या कहता है, कोई गाली देता है। आज हम 80 साल के उम्र में गाली सुन रहे हैं, और लोग बाग कोई कह रहा कि मैनेजर रख लिए, वकील रख लिए, ये हमारे पास निस्वार्थ, हमारे पास कोई चीज़ तुम पैसे कोई नहीं लेता हमारे से। आज तरह के जो भी करते हैं अपने पैसे करते हैं। सुबह मैं खुद 6 बजे यहाँ पर 6:30 बजे पहुँच जाता, बड़ी मेहनत करता हूँ। आज मुझे कोई लालच नहीं है। कोई कहते कि बाबा लालची है, पैसे लेके उगड़ गया, कोई कहता बाबा का ढाबा बंद हो गया, कोई कहता बाबा गिरफ्तार हो गया। अब बताइए 80 साल के बाद में नहीं मुझे सुनना था। मैं कहीं से भी हार्श साउंड नहीं होना चाहता बाबा के ऊपर, बट ये वो चीज़ है जहाँ पे लोग कनेक्ट हुए थे, जहाँ पे लोग आपको फील कर रहे थे। बट फिर जो इंटरव्यूज आप दे रहे थे ना, मैंने बुलाया नहीं, वो खुद आया खुद छूट गया, वो एटीट्यूड वाली चीज़ है। हाँ ठीक है, नहीं बुलाया आपने, आपका भला सोच के वो आया है, चाहे उसने पैसे खा भी लिए, बट उसने कुछ तो अच्छा किया आपके लिए, लोगों तक आपको पहुंचा दिया है, लोगों को आपका नाम याद रहेगा, जब भी दिल्ली आएंगे आपको एक लैंडमार्क बना दिया है। तो वो समझने वाली बात थी, और उस बंदे को आपकी वजह से कितना सुनना पड़ा है। मतलब दोनों ही रो गए यार, गौरव भी रो गया सुन सुन के, ये भी रो गए सुन सुन के। मतलब यार साले 2-3 दिन में वो रो गए हैं। ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ लोगों की, इसलिए हर रात रोता हूँ। पागल लगे मुझे, हर रात तो नहीं रोता, कल शायद आंखें नम हो गई थी मेरी, परसों भी आंखें नम थी मेरी। नहीं तरसों नहीं थी। अभी मैं ऐसा खुश रहता हूँ, बट फिर वो कुछ और थॉट चले जाते हैं ना, तो दिमाग में होता है तुम्हारे साथ। मैं अकेला ही हूँ, पागल हो रहा हूँ, 4 दीवारी में पागल हो जाऊंगा, मैं सच बता रहा हूँ। अमेरिका का दलाल बहनचोद। बट मुझे लगता नहीं कि जो भी हुआ ठीक है, पास्ट है, रात गई बात गई, मेरा हिसाब सिंपल सा रहता है, और मुझे लगता नहीं वो डिजर्व करते हैं। ये मे बी हम जैसे लोग हैं या मीडिया के जो लोग हैं जो इसको इतना बड़ा बना गए, इतने सारे लोगों तक पहुंचा गए, वरना वो अपनी रियल लाइफ में कैसे भी होते किसी को फर्क नहीं पड़ता। बट और उनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं, तो प्लीज़ बी नाइस टू पीपल मैन। और याद रखना, अगर तुम नाइस नहीं हो तो कर्मा इज अ बिच। आज तुम गलत करोगे, कल तुम्हारे साथ गलत होगा। मैं किसी धर्म में मानूं ना मानूं, कर्मा मैं जरूर मानता हूँ। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कर्मा इज अ बिच। रैपर री साले, हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल। बाकी आज संडे का स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं, तो एक टॉपिक है जिसके बारे में बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था। इवन मैंने कल भी बात करी थी, बट बहुत सीरियस टॉपिक था इसलिए मैंने हटा दिया। तो ये टॉपिक है गोवा का, क्योंकि तुम्हें मालूम है गोवा बहुत ज्यादा नजरों में हाईलाइट हो रखा है। मिलन बोला मैंने इस बार, साले कल कमेंट आ रखा है भाई फिर मिलन बोल रहा है तू। अबे इजी पड़ता बोलने, मिलन सुमन कौन पढ़ेगा इतना, पता है ना प्यारा बस काफी है। तो मिलन सुमन और पूनम पांडे की तरफ से गोवा हाईलाइट था, बट इसके बावजूद
वहां पे एक और सीरियस इश्यू जिसको कोई बात नहीं कर रहा जिसके बारे में, तो चलो हम ही कर लेते हैं। तो बेसिकली 3 प्रोजेक्ट हैं रेलवेज और कोयले से रिलेटेड कुछ, जिसके लिए रेलवे लाइन बिछनी है और पेड़ काटने हैं। तो उसमें गोवा का भी एक पोर्शन आता है, और अगर वो प्रोजेक्ट सैंक्शन कर हो चुका है वैसे, बट अगर काम शुरू होता है तो गोवा में 60,000 पेड़ों को काटा जाएगा। ऑलमोस्ट 60,000 पेड़ काटे जाएंगे, जिसके लिए जो वहाँ के लोकल्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है पहला ये हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करेगा, फ्रेश वाटर को इफेक्ट करेगा, लोकल्स को इफेक्ट करेगा, और ये जो तुमने सैंक्शन किया तीनों प्रोजेक्ट, ये लोकल अथॉरिटी से बिना डिस्कस किया गया है, बिना किसी साइट विजिट के किया गया, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के किया गया है कि इसके मेजर ड्रॉबैक्स क्या होंगे या इससे किसी को फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इससे लोगों को, लोकल लोगों को फायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ बड़े ऑफिशियल और बड़े बिजनेसमैन को फायदा होगा। और इनका एक्यूजेशन ये भी है कि ये लोकल अथॉरिटी से कोई बात नहीं है, और सिर्फ बड़े ऑफिशियल ने बिजनेसमैन से बात करके ये प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया है। और इवन 1 तारीख को 5,000 लोग रात को, मतलब फॉरेस्ट के बाहर थे, मतलब रिजर्व एरिया है वो, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे इस कोरोना के बीच में। और सच बात यह है कि उनको भी पता नहीं है कि उनकी आवाज़ सेंटर तक पहुंचेगी या राइट अथॉरिटी तक पहुंचेगी। तो मैं नहीं चाहता कि तुम ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। मैं 2-3 लिंक दे दूंगा, अगर तुम्हें नहीं पता इस बारे में और तुम्हें मेरे से पहली बार पता चल रहा है तो प्लीज़ उन आर्टिकल को शेयर करो, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके। मेरे अगली चेहरा दिखा के किसी को क्या दिन बेकार करना, वहाँ दुनिया में इतना कम है, मेरा कम सबसे कम है। सो वो न्यूज़ शेयर करो, क्योंकि गोवा को ज़रूरत है। और सेम चीज़ मेरे ख्याल से अभी देहरादून साइड में भी हो रही है, मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं जहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा है। आसाम साइड से भी कुछ दिन पहले ऐसी न्यूज़ आई थी। समझो ये पेड़ है, तुम पौधे लगा दोगे, उसे पेड़ बनने में बहुत टाइम लगता है, जैसे तुम्हें जानवर से इंसान बनने में टाइम लगा था ना। सो अपने एनवायरनमेंट के लिए अगर तुम खड़े नहीं होगे, तुम्हें पता है ग्लोबल वार्मिंग, साले दिल्ली में नवंबर मिड आने वाला, नवंबर में आ चुके हम लोग, मैं बहन अभी भी टी-शर्ट पहन के बैठा हूँ। ये कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे, हैं? मजाक चल रहा है यहाँ पे, ओ भाई मारो। तो मैं तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं, बट ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इसमें कुछ भी मजा नहीं ऐड कर सकता था मैं, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। अगर तुम्हें पहली बार पता चला है, प्लीज़ इस आर्टिकल को शेयर कर देना। अवेयरनेस होना ज़रूरी है, ताकि और लोगों का सपोर्ट आ सके और उनकी आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, मतलब और बुलंद किया जा सके, बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ। और अगर तुमने सपोर्ट नहीं किया ना इस बार गोवा को, सालो तुम्हारा गोवा प्लान जिंदगी भर कैंसिल होंगे, तुम कभी गोवा नहीं जा पाओगे, और फिर तुम्हें अर्नब की तरह जेल बदल दिया जाएगा तुम्हारा, बिना कोई मर्जी के। क्या हो रहा है अर्नब के साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने वो असेंबली को जवाब मांगा है और ये लोग जेल ही शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों, किस लिए, किस बात पे? मतलब अभी जिनको नहीं मालूम ना, अर्नब को जहाँ पे था वो वहां से शिफ्ट कर रहे किसी और जेल में, और लोगों का कहना है जिस जेल में अर्नब को शिफ्ट किया जा रहा है वो दाऊद का जेल है बेसिकली। वहाँ पे दाऊद के बहुत सारे लोग बसे हुए हैं और वहाँ पे अर्नब सेफ नहीं है, अर्नब की सेफ्टी को रिस्क है। और इवन अभी कोई फुटेज भी आई थी कि अर्नब को उसके लॉयर से मिलने नहीं दिया जा रहा। अरे मिलने दो, मैं कह रहा हूँ, लॉयर भी पूछेगा, पूछता है भारत अर्नब क्या कहना चाहेंगे, जेल का खाना, जेल की रोटी, मतलब जेल कितना वियर्ड है ना। कुछ महीने पहले अर्नब कह रहा था रिया को जेल दो, अब अर्नब कह रहा है जेल से रिया दो। क्या बात नहीं, अच्छा था यार ये तो। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। बट मुझे लगता ही नहीं उसको कुछ हो सकता है। अगर उसको कुछ होता तो भाई साहब बहुत बड़ा सीन हो जाएगा, क्योंकि लोग ऑलरेडी, मतलब वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो सेलिब्रिटी है बेसिकली, सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट मैं मानता नहीं वैसे, पर ठीक है, जस्ट बिकॉज तुम उसके तरीकों से एग्री नहीं कर रहे इसका मतलब ये नहीं वो गलत है। और अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसको लॉयर से तो मिलने दो। मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है अर्नब के साथ और कितना, क्योंकि इतना तो सबको पता ही है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है पूरी चीज़। तो मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा, क्यों किसी को दुख पहुंचाना यार। तुम जिसको सपोर्ट करना चाहो करो, बस मेरा हिसाब इंसाफ होना चाहिए सबके साथ, सबको इंसाफ मिलना चाहिए इक्वली। मेक सेंस? नहीं, लीव लाइक पॉलिटिक्स और लॉ में नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों से मेरी गांड फटती है। हम जाएंगे क्रिकेट पे। ये गौतम गंभीर को क्या प्रॉब्लम है बे? हैं? क्या प्रॉब्लम है उसको? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मजाक नहीं कर रहा। पता क्या बोला उसने बोला कि विराट कोहली को बैंगलोर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि 8 टूर्नामेंट में एक भी ट्रॉफी नहीं दी थी इस चक्कर में। मैं मजाक नहीं कर रहा, मोदी जी दोबारा निकल के बोले हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये वही टीम है जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, और उसके बाद हमेशा कहते आए हैं नहीं वर्ल्ड कप जीता है वो टीम की वजह से जीता, अकेले बंदे की वजह से नहीं जीता।
और कौन कौन बंदे तुम्हें मालूम है कि ये सिर्फ कैप्टन को क्या वैल्यू दे रहे हो, हमने भी खेला है। तो अगर टीम जीती है तो टीम की वजह से जीती है, और टीम हारी है तो टीम की वजह से हारी है। आज क्यों एक सिंगल आउट कर रहे हो बंदे को? भाई साहब कैप्टन है वो, मान लिया। तो अगर तुम बोलते ना कि कैप्टन को वैल्यू मत दो, जीत पे टीम का एफर्ट है, तो कैप्टन को भी ब्लेम मत दो। अगर टीम हार रही है पूरी टीम को ब्लेम दो ना, टीम एफर्ट्स हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है गौतम गंभीर साहब। ये एक्सेप्टेबल नहीं है राठौड़ साहब। क्या विराट कोहली सबसे मोस्ट वैल्यूबल क्रिकेटर है आज के जमाने में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और विराट कोहली ऐसा भी नहीं कि बेकार खेला है, उसने भी परफॉर्म अच्छा किया है, बट नहीं विराट कोहली। बट ठीक है, वो तो आरसीबी की फ्रेंचाइज देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना। बट और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? एबी डिविलियर्स बना के देख लो। अगर तुम विराट कोहली को रखोगे तो खेलेंगे तो दोनों साथ में ही ना। कैप्टन बदलने से रिजल्ट बदलेंगे नहीं, टीम परफॉर्म करेगी तो ही रिजल्ट बदलेगा। तो वो टीम एनालाइज करनी चाहिए। तो मैं याद है जब वो 2008 में जब आ रहे थे, मेरे ख्याल से कॉस्टलीस्ट टीम थी आरसीबी, हार गई थी। तब कहाँ किसको ब्लेम दिया? किसी एक बंदे को ब्लेम दिया था, पूरी टीम को ब्लेम मिली थी। तो यहाँ पे सिंगल आउट क्यों कर रहे हो कोहली को? वो बोल रहा हूँ मैं। बट अगेन ये मेरे थॉट्स हैं, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। अबे टाइमर देख रहा था यार, 20 मिनट के बाद नहीं बंद हो जाता है, तो फिर चालू करना पड़ता मुझे। और ये चल क्या रहा है यूएस में हैं, दोलन चाचा के साथ। ट्रम्प हार गया, तुम मुझे अटैक करके बोल रहे हैं अबे बिडेन जीत गया, ट्रम्प हार गया, चूक दिया। अबे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? उनका घर वो देखेंगे साले, मैंने तो वोट भी नहीं दिया उधर। और अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हाँ, ऑल जो रिजल्ट दिख रहे हैं उसके हिसाब से बाइडेन आराम से जीत चुका है, बट ट्रम्प चाचा पीछे नहीं हटे। वो उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज कर दिया, भैया हम जीत चुके थे, फिर तुमने फ्रॉडुलेंट बैलेट काउंटिंग करी है, तब जाके ये हरामीपंती की है तुमने, तब जाके मैं हारा। मतलब मैं हारा नहीं हूँ, हारा भी नहीं हुआ है, मैं जीता हुआ हूँ मेजोरिटी से। ये तुमने फ्रॉड करके दिखाया है सबको। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं मंडे को, तब बताते हैं कि इलेक्शन कमेटी ने सही से काम नहीं किया। पेंसिल्वेनिया जो भी है, पेंसिल वाली वेनिया जो है, जहाँ पे पेंसिल बनती है, कोई गया वहाँ पे? तो तुम्हें क्या मालूम पेंसिल बनती कि नहीं बनती? तभी तो नाम है पेंसिल्वेनिया। सही बात है। जॉर्जिया में क्या बनता है? चूतिया, और कुछ नहीं। ट्रम्प का काटा ना सालों ने। तो उसमें वो कह रहे हैं कि अभी मंडे को हम करेंगे फाइल, बट उसने बहुत सारी ट्वीट्स किया कि हाँ मैं तो जीत चुका हूँ भाई, बहुत मेजोरिटी से जीत चुका हूँ, तुमने फ्रॉड किया है। बाकी इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब मजे ले रहे हैं। इंडिया में क्या, पूरा वर्ल्ड का मजाक, पूरा वर्ल्ड मजे ले रहा है। कुछ कंट्रीज हैं जो ट्रम्प के जाने पे दुखी हैं, बाकी मेरे को लगता है सारे के सारे खुश हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे खुश हैं। और इंडिया में ज्यादातर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। कमला हैरिस जो है, इंडियन ओरिजिन है, वो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई है। इवन कंगना दीदी ने तो बोल दिया है कि बाइडन तो हिला हुआ बंदा है, कभी भी निकल जाएगा 1 साल के अंदर। असलियत में ये लड़की रूल करेगी, कमला हैरिस। फिर तुम्हें प्रॉब्लम होती है जब मैं बोलता हूँ कहाँ से ला रहे हो माल? कोई तो दे दो यार, मुझे भी पूछना है। पॉलिटिक्स हो रही है, कोई पार्टी जीते कोई पार्टी हारे। नहीं, औरत का चक्कर बाबू भैया। वो प्रियंका राधा कृष्णन है ना, पिल्लई करके, जो न्यूजीलैंड में है, कम्युनिकेशन और वॉलेंट्री करके, लेबर पार्टी की। उसकी मलयालम में तेलुगु बोली उसने, पता नहीं क्या बोली है, कोई अपनी मतलब असेंबली में लोकल लैंग्वेज यूज करी है, मदर टंग यूज करी है उसने। उसकी तारीफ नहीं हो रही। नहीं, ये वाइस प्रेसिडेंट बनी ना, यही रूल करेगी। जा बैठ जाओ उसकी गोदी में साली। मैं तो बाइडन को समझा रहा हूँ, देखो हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम कमला हैरिस के दूर के रिश्तेदार हैं, मुझे वीजा दे दो। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए मित्रों? नहीं। अबे चुप बिल्कुल चुप। बाकी इसी नोट पे क्या यूट्यूब ये एपिसोड इनकम करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक द लाइक बटन। आई होप तुम्हारे साथ कोई हो बात करने के लिए, तुम अकेला फील ना करूं। और अगर नहीं है और तुम यंग हो, सबसे बेस्ट टाइम है दोस्ती करने का, और दोस्ती बनने का, दोस्ती निभाने का। और अगर तुम मेरी तरह बुजुर्ग आदमी हो, इट्स नेवर टू लेट टू मेक थिंग्स राइट। आज नहीं गया तो क्या हुआ, कल पक्का जाऊंगा। कल वीडियो आए ना, मैं श्योर नहीं हूँ, लाइव स्ट्रीम कर देंगे, या लाइव स्ट्रीम के लिए भी लेट हुआ मैं, बट कल जो भी है एक दिन निकाल के बाहर जाएंगे, घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे। बातें करो, चलो बाय, पीस आउट। बैठो कभी साथ मेरे भी दो बातें करो। आज क्या भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, उन्हें समझना पड़ता है। True story, bro.